जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैं पुणे में एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। काम वही जो लाखों लोग करते हैं। कोड लिखना, बग फिक्स करना, डेडलाइन से लड़ना और रातों को जाग कर सिस्टम चलाना। और मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी, इतनी साधारण कि उसमें डर के लिए कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन एक प्रोजेक्ट ने मेरी जिंदगी को कोड की तरह तोड़ दिया। हमारी कंपनी को एक पुरानी सरकारी लाइब्रेरी का डिजिटल आर्काइव बनाने का काम मिला। पुराने दस्तावेज, स्कैन की हुई फाइल, हस्तलिखित पन्ने, सबको डिजिटाइज करना था। मुझे एक मॉड्यूल दिया गया, ओसीआर और टेक्स्ट रिक्रिएशन सिस्टम, जो पुराने स्कैन से टेक्स्ट पढ़कर डेटाबेस में डाल सके। काम आसान लगा। डेटा मिला, हजारों स्कैन की हुई फाइल। पहले दिन जब मैंने सिस्टम रन किया तो सब ठीक चला। लेकिन दूसरे दिन सिस्टम ने एक फाइल पढ़ने से मना कर दिया। फाइल का नाम था आर्चिव 1936 सेक्शन 13 डॉट png। मैंने फाइल खोली। स्क्रीन पर धुंधली सी एक तस्वीर थी, एक कागज जिस पर बहुत टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, जैसे किसी ने जल्दी में कांपते हाथों से कुछ लिखा हो। ओसीआर ने टेक्स्ट पढ़ा और जो आउटपुट आया उसे देखकर मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर जम गई। मुझे मत पढ़ो, मैं जाग जाऊंगा। मैं हंसा, सोचा ओसीआर गड़बड़ कर रहा है। लेकिन जब मैंने इमेज को जूम किया, असल में वहां कुछ और लिखा था। लेकिन सिस्टम बार बार यही लाइन पढ़ रहा था। मैंने मैनुअली टाइप किया और आगे बढ़ गया। पहली रात सिस्टम अपने आप चला। उस रात मैं घर पर था, लैपटॉप बंद करके सो गया था। करीब 2:13 पर मेरी नींद खुली, क्योंकि मेरे कमरे में कीबोर्ड टाइप होने की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा शायद सपना है, लेकिन आवाज साफ थी। मैं उठा और देखा कि लैपटॉप की स्क्रीन जल रही थी, लेकिन मैंने उसे शट डाउन किया था और स्क्रीन पर वही ओसीआर प्रोग्राम खुला था और वही फाइल, आर्चिव 1936 सेक्शन 13 डॉट png, और टेक्स्ट बॉक्स में टाइप हो रहा था, तुमने मुझे पढ़ लिया। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत लैपटॉप बंद किया और अगले दिन ऑफिस में मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मैंने लॉग्स चेक किया, कोई ऑटो रन नहीं, कोई रिमोट एक्सेस नहीं, सब सामान्य था। लेकिन उस फाइल को जब भी प्रोसेस करता था तो सिस्टम हैंग हो जाता था और सीपीयू 100%, फैन तेज और स्क्रीन पर हल्की हल्की लकीरें बनने लगती थी, जैसे किसी चेहरे की रूपरेखा हो। मैंने खुद को समझाया, ओवरवर्क, थकान, दिमाग का खेल है शायद। लेकिन उस रात
फिर वही हुआ। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ टेक्स्ट था, मुझे पूरा पढ़ो। मैंने उस फाइल का इतिहास निकाला। 1936 की एक डायरी थी, एक लाइब्रेरियन की। उसका नाम था श्रीधर बामन जोशी। रिपोर्ट में लिखा था वो पागल हो गया था। कहता था किताबों के अक्षर उससे बात करते हैं। और एक दिन लाइब्रेरी के अंदर उसने खुद को आग लगा ली। उस सेक्शन की किताबें जला दी गई। बस वही कुछ पन्ने बचे थे जिन्हें स्कैन किया गया था, और वही स्कैन अब मेरे सिस्टम में थी। और उसी रात मैंने जानबूझकर लैपटॉप चालू रखा और कैमरा ऑन करके सोया। और जब सुबह फुटेज देखा तो मेरा होश उड़ गया। 2:13 पर स्क्रीन अपने आप ऑन हुई, फाइल खुली और स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखा जो मेरी सांस रोक गया। टेक्स्ट बॉक्स में टाइप हो रहा था, लेकिन कीबोर्ड कोई नहीं छू रहा था। और स्क्रीन पर बहुत हल्का सा एक चेहरा झलक रहा था, जला हुआ चेहरा। और अब वो मुझसे बात करने लगा। अब हर बार जब मैं कोड लिखता था तो कमेंट लाइन में अपने आप शब्द जुड़ जाते थे। तुम मुझे बाहर निकल रहे हो। अक्षरों से मेरा शरीर बन रहा है। मैंने कोड डिलीट किया, फिर लिखा, लेकिन फिर वही। मैंने तय किया इस फाइल को डिलीट कर दूंगा, और मैंने डिलीट भी कर दिया और रिसाइकल बिन भी खाली किया, सर्वर से हटाया। लेकिन जब सिस्टम रन किया तो वही फाइल फिर से मौजूद थी। फाइल की साइज अब बढ़ गया था। पहले 2 MB था और अब 48 MB हो गया था। और मैंने खोला। अब उस इमेज में शब्द साफ दिख रहे थे और नीचे एक लाइन जुड़ गई थी। अब मैं तुम्हारे सिस्टम में नहीं, तुम्हारे अंदर हूँ। और मेरी शरीर पर असर पड़ने लगा। मुझे नींद नहीं आती थी। कीबोर्ड टाइप करने की आवाज कानों में गूंजती रहती थी, और आईने में आंखों के नीचे काले घेरे और आंखें लाल रहती थी। मैंने महसूस किया कि मैं खुद से बातें करने लगा हूँ, जैसे कोई मेरे दिमाग में शब्द टाइप कर रहा हो। और उस रात मैंने लैपटॉप बंद नहीं किया। मैं इंतजार करता रहा। 2:13 का स्क्रीन ऑन हुई, लेकिन इस बार स्क्रीन पर कैमरा खुला और कैमरा में मैं दिख रहा था। लेकिन मैं कुर्सी पर बैठा था, कैमरा में मैं बिस्तर पर सो रहा था। और टेक्स्ट उभरा, अब तुम अक्षर हो और मैं लेखक। मुझे याद है मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मुझे लगा कोई मेरी उंगलियां पकड़कर कीबोर्ड पर टाइप करवा रहा है, और मैं टाइप कर रहा था। मैं बाहर आ गया हूँ। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मेरे रूममेट ने मुझे फर्श पर बेहोश पाया।
और लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ एक फाइल थी, अनिरुद्ध डॉट टीएक्सटी। उसमें लिखा था, अब मैं पढ़ रहा हूँ, और वो लिखा जा चुका है। आज मैं ये कहानी एक मानसिक चिकित्सालय से लिख रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं मुझे टेक्नोलॉजी से ब्रेक चाहिए, लेकिन हर रात 2:13 पर मेरे दिमाग में टाइप होने की आवाज आती है, और एक आवाज फुसफुसाती है, मुझे मत पढ़ो, मैं जाग जाऊंगा।